Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you Hindi poem Standard 12th सच हम नहीं सच तुम नहीं। इसके कवि हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। यह कविता नाव के पांव कविता संग्रह से लिया गया है। सबसे पहले इस सच हम नहीं सच तुम नहीं इस कविता का समरी देखिए, किस तरह से इस कविता में क्या बताया गया है। सबसे पहले जैसे नाम है सच हम नहीं सच तुम नहीं, इसका मतलब कवि कहना चाहता है कि ना हम सच हैं ना संसार के लोग सच हैं, बल्कि जो मेहनत करते हैं इस दुनिया में वही सच है। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डर कर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने। राह में चाहे फूल मिले या सूल, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हट कर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की एक कहानी है। एक कविता को सुनिए, ध्यान दीजिए। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। यहाँ कवि कहना चाहता है कि सच हम नहीं हैं और ना सच संसार के लोग हैं, बल्कि सच सतत संघर्ष ही। जो लगातार संघर्ष करते हैं जीवन में वही सच है। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। यहाँ बताया गया कि संघर्ष अगर जीवन में हम नहीं करते, अगर उससे दूर हट करके हम आराम की जिंदगी जीते हैं, चाहे हम हो या तुम, उसे सच्चा नहीं बोलते। जो नत हुआ वह मृत्यु हुआ, जो वृंद से झरकर कुसुम। यहाँ नत मीन्स होता है झुका हुआ, और वृंद मीन्स होता है डंठल, और कुसुम मीन्स होता है फूल। यहाँ पर बताया गया है कि जो नत हुआ, जो जिंदगी में झुक गया, डर गया, वह समझ लो मर गया। जिस तरह से डंठल से, पेड़ के डंठल से झरकर कुसुम फूल गिर जाता है तो फिर उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती। जब तक वो पेड़ के डंठल से फूल जुड़ा हुआ है तब तक वो खिला हुआ है, उसकी जिंदगी है। लेकिन जब वो डंठल से गिर जाता है, अलग हो जाता है फूल, तो उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। इसी तरह से जैसे बताया गया है कि जो मनुष्य अपनी जिंदगी में नत हुआ, डर गया, झुक गया, वह समझ लो मर गया। जो पंथ भूल रुका नहीं, यहाँ बताया गया, कवि कहता है कि जो व्यक्ति, पंथ में होता है रास्ता, जो अपने लक्ष्य के प्राप्ति पर पाने के लिए जो अपने रास्ते पर, पंथ पर चलना शुरू कर देता है, अगर रास्ते में वो कहीं भूल गया है तो वो उसे रुकना नहीं चाहिए बल्कि आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। उसे कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। तो हार देख झुका नहीं। और अगर वो व्यक्ति अपने पंथ को भूल गया और रुक गया और हार को देख लिया तो बेकार है, उसका जिंदगी बेकार है, वो जी करके भी मर गया। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि जो पंथ भूल रुका नहीं, जो व्यक्ति हमेशा संघर्ष करता रहा और जो जिंदगी में किसी को देखता है कि हार गया है, या अपनी जिंदगी में देखता है कि मैं हार रहा हूँ, तो किसी के सामने झुका नहीं, वही व्यक्ति सच है। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, जीवन वही। यहाँ बताया गया कि जो आदमी इस जीवन में संघर्ष करता है, वो आदमी मृत्यु को भी जीत लेता है, वही सार्थक जिंदगी जीता है। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्षी। नेक्स्ट स्टैंजा। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। यहाँ कवि कहना चाहता है कि आप ऐसा काम करो
जिससे आपकी जिंदगी में, आपके प्राणों में कहीं ठहराव न रहे। आप लगातार चलते जाइए। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। यहाँ बताया गया कि जो संघर्षशील व्यक्ति होता है वो चुपचाप अपने जीवन में अपने संघर्षों से हमेशा लड़ता रहता है। वो किसी बिना शिकायत किए हुए अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जो भी परिस्थितियां मिले, वो संघर्षशील व्यक्ति के बारे में कवि कहना चाहता है कि चाहे उसे अच्छी परिस्थिति मिले या बुरी परिस्थिति मिले, विपरीत परिस्थिति मिले, तो भी वो हमेशा अपने काम में लगा रहता है। उस संघर्षशील व्यक्ति के जीवन में रास्ते में चाहे कांटे आए और चाहे फूल की कलियां मिले, चाहे उसका जीवन संघर्षशील हो और चाहे उसका जीवन सरल हो, तो भी वो अपने काम में लगा रहे। टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का ये। यहाँ कवि कहना चाहता है कि इंसान को टूटे नहीं इंसान, मतलब वो इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता रहना चाहिए। यही संघर्षशील व्यक्ति का संदेश है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। निश्चय कवि कहना चाहता है कि हमने दुनिया में संघर्ष करके बहुत कुछ बनाया और आइए हम उसको देखते हैं। हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। हमने जो प्यार के द्वारा लोगों के प्रेम से मिल करके हमने जो कुछ दुनिया में बनाया है, अगर हम उस प्यार को, उस चीज को हम तोड़ देते हैं तो कोई जिंदगी नहीं है। यह क्या मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। यहाँ कवि कहना चाहता है कि अगर हमने कोई चीज बनाया है, कोई प्रेम या रिश्ते को बनाया है, अगर हम उसको तोड़ देते हैं तो वह कोई मिलन नहीं है। मिलना उसे कहते हैं कि जो जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए, मझधार का मतलब है कि नदी के बीचे बीच का भाग। तो यहाँ बताया गया है कि मिलना वही है, सही रास्ता वही है कि जो व्यक्ति हिम्मत के साथ मझधार में उसकी गाड़ी फंसी हो तो मझधार में अपने नाव को मोड़ दे। जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यहाँ पर बताया गया, कवि कहना चाहता है कि जो व्यक्ति, फूल अगर रास्ते में हो तो फूलों पर चलना चाहिए, और अगर उसके रास्ते में ढाल मतलब होता है कंकरीली पथरीली डाउन प्लेस अगर हो, पहाड़ों के बीच का रास्ता हो, तो उसे उस पर चलना चाहिए। यह जिंदगी क्या, जिंदगी सिर्फ पानी सी बही। उस व्यक्ति के रास्ते में चाहे वो फूल आए और चाहे कांटे आए, तो उससे बराबर संभल करके चलना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ता जाए चाहिए। लेकिन अगर उसकी जिंदगी सिर्फ पानी की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ सरल रास्ते में बहती है, तो वह कोई जिंदगी नहीं है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना है। यहाँ कभी कहना चाहता है कि जो संघर्षशील व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने हृदय की सच्चाई को देखता है कि हमारा हृदय क्या कहता है, हमारे हृदय में क्या सच्चाई है, उसको सोचता है और वह अपने हृदय में छिपी हुई सच्चाई को खोजता है। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि अगर हमारे आंखों में आंसू आते हैं, नयन मतलब आंख, नीर मतलब होता है पानी। यहाँ पर बताया गया कि अगर दुख के कारण, कठिनाइयों के कारण हमारे आंखों में आंसू आते हैं तो उसको कोई पोंछने वाला नहीं है, उसको हमें अपने आप ही पोंछना है। इसका मतलब कि यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई आती है या दुख आता है तो उसका निराकरण, उसका समाधान हमें ही करना है। आकाश सुख देगा नहीं। अगर हम मुसीबत के समय अगर हम आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश हमारी मदद नहीं करेगा, हमें सुख नहीं देगा। और धरती की तरफ अगर हम देखते हैं कि धरती हमारी मदद करेगी, तो उस समय धरती भी हमारे प्रति कोई दया नहीं दिखाएगी। हमें अपने प्रति, हमारे मन में जो हिम्मत है, साहस है, उसी के बल पर हमें काम करना है। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जो भी राही है अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना चाहता है तो लक्ष्य पर वो हमेशा रास्ते पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और अगर वो रास्ते को भूल गया है और पीछे नहीं लौटता है तो उसे नई दिशा जरूर मिल जाती है और अपने रास्ते में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सफल हो जाता है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच सतत संघर्ष है।
नेक्स्ट स्टैंजा में बताया गया, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। खिन्नता का मतलब है यहाँ पर उदासी। कवि कहता है कि अगर हमारे हृदय में किसी प्रकार की उदासी है तो अगर हम मुस्कान चेहरे पर दिखाते हैं तो वह बेकार है। हमारे हृदय की जो उदासी है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए, हमें अपने काम में लगे रहना चाहिए। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। यहाँ पर बताया गया कि शरीर और मन दोनों में अगर एकात्मता नहीं है, दोनों एक साथ मिलजुल कर नहीं चलते हैं, तो वह चीज अच्छी नहीं हो सकती, वह किसी के लिए भी आदर्श नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हमें तन और मन से एक होना चाहिए, किसी भी काम के लिए तन और मन से एक होना चाहिए। तन और मन में भिन्नता नहीं हो सकती। अगर तन और मन में भिन्नता है, अलगाव है, तो वह किसी के लिए भी आदर्श नहीं हो सकती। जब तक बंधी है चेतना, चेतना का मतलब है जागृत भाव, हमें एक्टिव होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर चेतना का भाव है, हम अपने कार्य के प्रति जागरूक हैं। और जब तक प्रणय दुख से घना, और यहाँ पर बताया गया कि प्रणय मतलब प्रेम, जब तक हमारा प्रेम दुख से भरा हुआ है, दुख के घने बादल जब तक हमारे प्रेम में है, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को मैं सही। यहाँ पर बताया गया कि जब तक हमारे शरीर के अंदर चेतना है और उसके बाद जब तक हमारे प्रेम जो है दूसरों के लिए दुख से भरा हुआ है, तब तक हम लोग कभी नहीं मानेंगे कि हम सही राह पर चल रहे हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष। थैंक यू।